जय जितवाहन ठाकुर दोस्तों। तो जितवा के पावन त्यौहार पर आप सभी माताओं और बहनों को बहुत सारा प्यार। जो माताएं बहनें इतना कठिन व्रत करती हैं जितिया का, ये त्यौहार जो है पुत्र या पुत्री के लिए, जो भी आपके बच्चे हैं उनके लिए किया जाता है। तो मैं भी आज व्रत की हूँ, ये मेरा पहला व्रत है। और ख़ास बात ये है कि मैं आज जितिया के पावन त्यौहार पर अपने घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर आई हूँ। तो मेरे जितने भी जो भी पूजा पाठ के काम होते हैं वो मेरी सासू माँ कर देंगी, मैं सिर्फ व्रत रखूँगी। अगर मैं घर पे होती तो सारा चीज़ मैं आपको दिखा पाती कि किस तरह हमारे घर में जितिया पूजा होता है। तो जितिया पूजा बहुत तरह से की जाती है कि मेरे ससुराल में गौर पूजा जाता है, जो एक पूजा रूम के अंदर में जो पूजा का स्थान होता है वहाँ पे बैठ के महिलाएं पूजा करती है। और धान के जो अभी नए धान निकले होंगे वो जड़ सहित उखाड़ के फिर उस पर पूजा की जाती है। और इस पूजा का मुख्य फूल जो होता है वो धान के जो पत्ते होते हैं जो लंबे लंबे वो होते हैं। इस पूजा का मुख्य फूल यही होता है हमारे घर में। और दूसरी तरफ मेरी मम्मी जो करती है वो दूसरा ही अलग कुछ करती है। वहीं मेरी मम्मी के घर में बहुत ही अलग होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आंगन में एक जगह गड्ढा खोदते हैं और हर साल उसी जगह पे ही होना चाहिए। और नीचे में बहुत सारे कुछ मम्मी देती है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, उसमें कॉइन रहता है, होतोकी रहता है, सुपारी, बहुत कुछ रहता है। फिर उस गड्ढे के अंदर में डाल देती, उसके बाद डाल गाड़ती। तो डाल का अर्थ होता है ईंख की डाल। 5 ईंख के डाल रहते हैं, कोई कोई 3 भी गाड़ता है। तो वो जड़ सहित रहता है और ऊपर तक उसके पत्ते रहते हैं। उसे शाम के समय में, जैसे आज अष्टमी लग गया है तो आज शाम को पूजा होने वाला है, तो आज शाम के समय में वो डाल गाड़ा जाता है। और बहुत सुंदर वहाँ पे रंगोली बनाई जाती है, हम लोग आलपना बोलते हैं, तो आलपना लिखा जाता है। और पंडित जी आते हैं और बहुत अच्छे से पूजा की जाती है। घट बैठाना होता है, फिर उसके ऊपर फिर नारियल रखा होता है, मतलब पूरे विधि विधान से होता है। और इसमें हम लोग बेटा किसको बनाते हैं पता है? जो खीरा रहते हैं ना, बड़े सुंदर सुंदर। आज सुबह से ही खीरा वालों की तो बहुत बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि सब चुन चुन के लेते हैं कि जो सबसे अच्छा वाला खीरा रहेगा वो ही मेरा बेटा बनेगा। इस तरह से होता है गांव में। तो खीरा के लिए भी बहुत आज के दिन बहुत मारा मारी चलती है कि सबसे जो अच्छा खीरा रहेगा वो बेटा बनेगा, ठीक है। तो वो खीरे को क्या किया जाता है, लिया जाता है, उस पर बहुत सुंदर से एक सालू, हम लोग सालू बोलते हैं, पतला सा कपड़ा देखिएगा पूजा के स्थान में यूज़ होता है पीले रंग का। तो उसको अच्छे से बड़े प्यार से उस कपड़ा पहनाया जाता है, हल्दी तेल वगैरह लगा के और पूजा स्थान में रखा जाता है। और मेरी मम्मी क्या करती है, जागर जालती है। जागर मतलब होता है कि दिया जो रात भर जलाना रहता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि हम लोग को कभी कभी 2-2 अष्टमी हो जाता है, 2-2 दिन हो जाता है। जिस दिन सप्तमी के साथ लगा अष्टमी अगर रात में मिल जाता है तो हम लोग को वो सप्तमी का दिन भी पालन करना रहता है और अष्टमी जिस दिन छूटता है वो भी। तो इस कारण से हम लोग को 2-2 दिन कभी कभी रह जाता है। और मेरी सासू माँ घर में क्या होता है कि उन लोग एक पूजा कर लेते हैं, बस हो जाता है। उन लोगों को जागर जालना या डाल गाड़ना नहीं पड़ता। इस कारण से एक अष्टमी मिलता है तो इजीली हो जाता है। बट मम्मी लोगों को 2, क्योंकि शाम के समय का जो अष्टमी लगता है वो करना ज़रूरी होता है कि शाम के समय में ही आप दिया बत्ती कर सकते हो, दिन में कौन दिए जलाता। तो रात को उन लोग ज़्यादा गोधूली बेला में जो अष्टमी लगता है उसे वो मानते हैं। इसीलिए देखिएगा जितिया में हमेशा मतभेद रहता है। आप कहीं भी सोशल मीडिया खोल लो, कोई बोलता है इस दिन, कोई बोलता है इस दिन। तो आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कौन क्या मानता है, उसके अनुसार जितिया वो करते हैं। तो देखिए आज इस बार तो सभी का बहुत अच्छा पड़ा है। एक ही दिन का 24 घंटे का व्रत है। मैंने भी आज व्रत किया। आज मतलब आम लोग बोलते हैं इसको भांगा मास, ठीक है। तो इस महीने में जो भी नए व्रती होते हैं वो कोई भी पर्व उठा सकते हैं। तो जितिया पूजा भांगा मास में लगा है, इसलिए हम लोग इस बार जितिया कर रहे हैं। और अगर घर में करती तो और मज़ा आता, लेकिन अभी मैं बाहर हूँ इसलिए मैं पूजा पद्धति तो नहीं कर सकती हूँ। मैं बस व्रत रखी हूँ। अगली बार जब मैं घर पे होंगी तो अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैं पूजा करती हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि मेरी मम्मी घर में ना इतना मज़ा आता है कि मत ही पूछो। मतलब हम लोग सुबह से, अभी है ना जब हम लोग छोटे थे तो सुबह से बस हम लोग जंगलों में घूम रहे। आप तो वीडियो में देखे होंगे मेरे गाँव, तो मेरे तो दादाजी का बहुत बड़ा जंगल था, बहुत खेत थे। तो हम लोग वहाँ पे सुबह सुबह जाते थे। और सुनिए क्या क्या हम लोग को ज़रूरी है। तो जोड़ा जोड़ा, मतलब एक ही डाली में 2 शरीफे रहेंगे, 2 बेल रहेंगे और बहुत सारा फूल की ज़रूरत होती। तो हम लोग जंगलों में घूम घूम के, और झींगा पत्ता चाहिए, कोचू पत्ता चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, धान की कलियाँ चाहिए। मतलब इतना कुछ हम लोग को, मतलब सुबह से लिखते लिखते हम लोग थक जाते थे कि मम्मी क्या चाहिए। और पूरा दिन हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं।
कि ये चाहिए, और पूजा के स्थान में वो जोड़ा जोड़ा सब रहता है। फिर अगले दिन कल जब विसर्जन होता है तो खूब मज़ा आता है। सही में मैं कभी अगर गांव जाऊं मम्मी के वहाँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना मज़ा आता है गांव में जितिया पूजा करने में। फिर हम लोग विसर्जन, कल जैसे विसर्जन होगा तो कल भी बहुत मज़ा आएगा। हम लोग तालाब जाते हैं, तालाब में ईख सबको काटा जाता है, सब विसर्जन दिया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, हम लोग 2 छोटे छोटे सियाल और सुगनी बोलते हैं अपनी भाषा में, सियाल और सुगनी। सियाल का मतलब आई थिंक फॉक्स होता है, और सुगनी एक चिड़िया होती है। तो उसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब पंडित जी बताते हैं हम लोगों को कथा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो कथा होता है। और इसमें है कि बंगाल में और एक नियम है, हमारे इधर तो नहीं है। जैसे कल का दिन नहाए खाए जो था, उसमें वो लोग मछली खाते हैं, क्योंकि देखिए जो जहाँ अधिक मिलता है उसी का सेवन किया जाता है। तो बंगाल में बहुत अधिक मछली को पवित्र माना जाता है, तो उन लोग हर त्यौहार में मछली को प्राथमिकता देते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हर जगह में अपने अपने नियम हैं। बस भाव वही रहता है कि भगवान की श्रद्धा, भगवान की आराधना कर रही हैं, बस नियम थोड़े बहुत इधर उधर अलग हो सकते हैं। तो चलिए, मैं तो बाहर हूँ, पर कोई नहीं, जो जो व्रती आज बाहर हैं वो सिर्फ उपवास भी रह सकते हैं, तो काम चल जाएगा। तो ठीक है, फिर आप सभी भी बहुत प्यार से, बहुत ही प्रेम से अपने पुत्र या पुत्री के लिए जितिया व्रत कीजिए, और सारी समस्या भगवान हर लेंगे। जय जितवाहन ठाकुर।